नमस्कार, खबर भारत देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ प्रियंका गुप्ता और खबरों की शुरुआत करने से पहले एक नजर डाल लेते हैं हेडलाइंस पर। आज बहुत भोपाल में कमलनाथ ने कांग्रेस के पदाधिकारियों के लिए बैठक, बेरोजगारी के खिलाफ आंदोलन के दिए निर्देश, कांग्रेस द्वारा किए गए कार्यों की और सराहना। जिस तरह से यूथ कांग्रेस ने पूरे लॉकडाउन में काम करा उसको शहडोल में 156 करोड़ रुपए की लागत से बनी जर्जर सड़क, एटकॉन इंडिया लिमिटेड कंपनी की लापरवाही से जनता खतरे में, शिकायत के बाद प्रशासन नहीं दे रहा ध्यान। देवास के अमलतास मेडिकल कॉलेज से एमबीबीएस पास कर 122 विद्यार्थी बने डॉक्टर। अमलतास के चेयरमैन ने उज्ज्वल भविष्य की कामना, देश की सेवा के लिए तैयार। शमशानाबाद में बीजेपी ने कांग्रेसियों पर कार्रवाई की मांग, कांग्रेस पार्षद पर भ्रामक प्रचार करने का लगाया आरोप, डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट के तहत मामला दर्ज। और चलिए अब देखते हैं खबर विस्तार से। प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष कमलनाथ ने मध्य प्रदेश के युवा कांग्रेस के चुनिंदा पदाधिकारियों की बैठक ली। बैठक में युवा कांग्रेस द्वारा किए गए कार्यों की सराहना करते हुए युवाओं को युवा कांग्रेस से जोड़ने, बेरोजगारी के खिलाफ आंदोलन व कोरोना काल में दिवंगत हुए लोगों के परिवार को न्याय दिलाने के बारे में विस्तृत चर्चा कर दिशा निर्देश दिए। इस दौरान प्रदेश युवा कांग्रेस अध्यक्ष विक्रांत भूरिया ने कमलनाथ के निर्देशानुसार कार्य योजना तैयार कर सभी पदाधिकारियों को संगठन कार्य व सरकार की जन विरोधी नीतियों के विरुद्ध कमर कसने के लिए निर्देशित किया है। बैठक में युवा कांग्रेस राष्ट्रीय सचिव मनीष चौधरी, एकता ठाकुर, अध्यक्ष विवेक त्रिपाठी, चंचलेश व्यास उपस्थित रहे। रूप से चर्चा हुई है। आज बहुत महत्वपूर्ण बैठक कमलनाथ जी के घर पर हुई है। इसमें कमलनाथ जी ने चिन्हित यूथ कांग्रेस के साथियों को बुलाया था पूरे प्रदेश के, और जिस तरह से यूथ कांग्रेस ने पूरे लॉकडाउन में काम करा है उसको बहुत सराहा उनने, और नए दिशा निर्देश दिए कि किस तरह से आपको युवाओं में जो 16 से लेकर 35 तक के युवा है उसको किस तरह से आप अपने संगठन से जोड़ सकते हैं, उनको मजबूती प्रदान कर सकते हैं, और यूथ कांग्रेस को आने वाले दिनों में किस तरह से आंदोलन करना चाहिए उस पर भी विस्तृत रूप से चर्चा हुई है। एक विशेषकर उन्होंने हमको जो निर्देश दिए हैं कि गांव में जितनी भी ज़्यादा मौतें हुई हैं उन सब मौतों का ब्यौरा इकट्ठा करना है, उनसे सबसे पास जाकर उनसे एफिडेविट साइन करवाना है और आपको उनको न्याय दिलाना है। इस चीज़ के साथ आज यूथ कांग्रेस का हर कार्यकर्ता इस काम में जुट जाएगा। आज बहुत जहां इस कोरोना महामारी के बीच प्रदेश सरकार दवाई से लेकर ऑक्सीजन तक की व्यवस्था में लगी है, वहीं इसका फायदा उठाते हुए गावर कंपनी से पेटी कॉन्ट्रैक्ट में कर रहे एटकॉम इंडिया लिमिटेड कंपनी ने जनता के लिए रोड के नाम पर कब्र खोद दी है। रोड कंपनी ने रोड में बने पुलिया के नाम पर घटिया पाइप लगाकर लोगों की जान को जोखिम में डाल दिया है। बता दें कि शहडोल एमपीआरडीसी के अधिकारियों की मिलीभगत से ठेकेदार लोगों के जीवन के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं, जिसकी शिकायत भी की गई, लेकिन आज तक कोई कार्यवाही नहीं की गई। निश्चित होनी चाहिए। जो श्रीवास्तव मोड़ से लेकर अनुपर तक की जो रोड बनी है वो लगभग बहुत सारे 50% रोड में दरारें हैं। आप बाबा कुट्टी के सामने देखें तो बहुत बड़ा दरार है, ऐसे बहुत जगह। और जो भी पुलिये छोटे छोटे भी बनाए गए हैं, बड़े पुली जो बनाए गए वो लगभग उसके डोला जो मैंने तो देखा है, कई बार मैंने बोला भी जाके पीएम साहब से वहाँ कंपनियों में। कौन है पीएम वहाँ का? सक्सेना जी हैं। तो उनके तक माध्यम में बात रखा गया, मिले नहीं थे, मैं गया था। तो मैं बोला सर ये जो रोड बन रहा है इसमें गुणवत्ता का विशेष ध्यान दिया जाए, लेकिन उस समय भी वो माने नहीं। और जो ढोला वगैरह लगाए जो पुल में वो सब करेगा, कभी भी किसी टाइम भी हादसे हो सकते हैं। ये मैं 100% आज नहीं 6 महीने बाद होगा। आप इस चीज़ को जो लाए हैं वो संज्ञान में है मेरे, जिस तरह से वो घटिया निर्माण किया गया है। एमपीआरडीसी का मामला नहीं है, इसमें भारतीय जनता पार्टी की जो वर्तमान सरकार है इससे संबंधित लोग, उसमें जो उसकी मॉनिटरिंग करने वाले लोग हैं उनका पूरा संरक्षण प्राप्त है, तब तो वो इतना घटिया काम कर रहा है। आज बनते हुए भी 10-11 पुलियों का जो स्थिति हम लोगों ने देखा, आपने भी वो संज्ञान में लाई बातें। जिस तरह से पुलिया निर्माण हुआ है और वो जो घटिया पाइप यूज़ की गई है वो पाइप टूट रही हैं रोड चलने से। तो मैं तो यूँ कहूँगा कि एमपीआरडीसी के लोग बिना किसी संरक्षण के, इस तरह के भ्रष्टाचार जो भी होते हैं, इस तरह की कोई भी परिस्थितियाँ होती हैं बिना किसी संरक्षण के नहीं होता। ये आप
के द्वारा जो रोड के निर्माण में बताया गया, उस निर्माण में कई पुलियों कई क्षतिग्रस्त दिखाई गई, कई बड़े ओवरलोडिंग गाड़ियां चलती हैं, कहीं बड़ी दुर्घटना होने की संभावना है और इसे शासन प्रशासन अपने संज्ञान में ले और किसी न किसी सबका संरक्षण है, जिसकी सरकार है उन लोगों का संरक्षण है, इसीलिए इस तरह के काम हो रहे हैं। अमलतास मेडिकल कॉलेज के डीन डॉक्टर शरद चंद्र वानखेड़े ने बताया कि मध्य प्रदेश मेडिकल साइंस यूनिवर्सिटी के 2016 की बैच के 122 स्टूडेंट एमबीबीएस की परीक्षा उत्तीर्ण कर डॉक्टर बन गए हैं और कोरोना काल में देश की स्थिति को देखते हुए और डॉक्टर्स की जरूरत है, वहीं अमलतास हॉस्पिटल में 131 डॉक्टर्स की टीम पहले से ही कार्यरत है और यह 122 डॉक्टर्स भी अमलतास हॉस्पिटल में कार्यरत रहेंगे। वहीं संस्था के संस्थापक सुरेश सिंह भदौरिया व अमलतास अस्पताल के चेयरमैन मयंक राज सिंह भदौरिया ने सभी डॉक्टर्स के उज्जवल भविष्य की कामना की है। आज मुझे हर्ष के साथ, आनंद के साथ ये कहने में बहुत खुशी होती है कि 2016 में यहाँ मेडिकल कॉलेज की शुरुआत हुई और इस ग्रामीण क्षेत्र में ये शायद पहला ही कॉलेज इस एरिया का जहाँ पर एमबीबीएस की शिक्षण के लिए व्यवस्था हमारे चेयरमैन सर सुरेश सिंह जी भदौरिया, मयंक सिंह जी भदौरिया के वजह से यहाँ पर उपलब्ध कराई गई। मैं इसीलिए आनंदित हूँ कि 25 तारीख को ही जो रिजल्ट आया, एमपी एमएससी यूनिवर्सिटी जबलपुर से हम संलग्न हैं, इस कॉलेज के 122 विद्यार्थी जो डॉक्टर बनकर आज हमारे सामने आए हैं, उन्हीं का आज प्रोग्राम जो हुआ तो उनका ओरिएंटेशन, जो इंटर्न ओरिएंटेशन के नाम से जाना जाता है, आज मैं इन सभी 122 विद्यार्थी जो डॉक्टर बन गए हैं, आज वो कोरोना के योद्धा बोलकर अपने सेवा देने के लिए आज हमारे पास में तैयार है। शमशाबाद भाजपा नेताओं के ज्ञापन के बाद कांग्रेस के 2 पूर्व पार्षदों पर शमशाबाद थाने में मामला दर्ज हो गया है। कांग्रेसियों पर मामला दर्ज करने के लिए क्षेत्रीय विधायक राजश्री सिंह ने पुलिस अधीक्षक को और भाजपा नेताओं ने तहसीलदार को ज्ञापन देकर मामला दर्ज करने की मांग की थी। दरअसल कुछ दिन पहले ब्लॉक कांग्रेस कमेटी के बैनर तले तहसीलदार को एक ज्ञापन सौंपा गया था, जिसमें विधायक राजश्री सिंह ने शमशाबाद अस्पताल को सामग्री अभी तक क्यों नहीं दी गई। भाजपा ने आरोप लगाया है कि कांग्रेसी गलत तथ्य जनता के सामने रख रहे हैं और भ्रामक प्रचार करके मुख्यमंत्री व विधायक की छवि खराब करना चाहते हैं। राजनीतिक लोग जो हैं वो पूर्व में ज्ञापन दिए थे कि जो सामग्री विधायक जी ने विधायक निधि से देने का वादा किया था वो नहीं आई है, परंतु विधायक जी द्वारा बताए गए तथ्यों के अनुसार उक्त सामग्री पूर्व में ही चिकित्सालयों को प्रदान कर दी गई है, जिसके तहत जो है जनता में पैनिक क्रिएट करने तथा मानहानि एवं शासकीय आदेशों का उल्लंघन करने के संबंध में मामला दर्ज किया गया है और विवेचना की जा रही है। कोरोना काल में अवैध रूप से व्यापार करने वालों के हौसले बुलंद होते जा रहे हैं। कोतवाली थाना पुलिस को सूचना मिली कि कर्मचारी कॉलोनी स्थित एक मकान में 3 सगे भाई नकली बीड़ी बनाने का कार्य कर रहे हैं, जिस पर पुलिस ग्राहक बनकर आरोपियों के पास पहुंची, जिसके बाद मौके से लगभग 7 बोरे नकली बीड़ी के जब्त किए गए। साथ ही 3 आरोपियों को भी गिरफ्तार कर लिया गया है। बताया जा रहा है कि करीब 3 से 4 माह में कर्मचारी कॉलोनी में अवैध बीड़ी बनाने का कार्य चल रहा था। मुखबिर से सूचना प्राप्त हुई थी हमारे उप निरीक्षक पवन यादव को, जिस पर यहाँ दबिश दी गई। ये आशिक का मकान है जिसमें किराए से लेके ये तीनों भाई अकरम और ये जो खड़े हैं, ये अवैध रूप से फर्जी तरीके से बीड़ी की पैकिंग करके वो बेच रहे थे। 2 मार्का की, एक आज़ाद डीलक्स 51 नंबर और एक 30 नंबर बीड़ी। सर दोनों कहाँ की बीड़ियाँ? एक इंदौर की है और एक मंगलोर की है, कर्नाटका की।
ग्वालियर में करीब 1 साल पहले इको ग्रीन कंपनी शहर से अचानक गायब हो गई थी। बताया जा रहा है कि कंपनी कचरा कलेक्शन का काम करती थी, लेकिन इस कंपनी के रातों रात गायब होने से उन फर्मों के करीब 1.25 करोड़ के पेमेंट अटक गए हैं, जिन्होंने इको ग्रीन कंपनी को अनुबंध पर गाड़ियां उपलब्ध कराई थी। वहीं फरियादी आशीष जादौन की शिकायत पर इको ग्रीन कंपनी के खिलाफ मामला दर्ज किया गया है। बता दें कि करीब 5 साल पहले पूर्व मंत्री माया सिंह ने नगर निगम से इको ग्रीन कंपनी से अनुरोध के बाद कचरा कलेक्शन के कार्य का शुभारंभ किया था। इस कंपनी को ग्वालियर में कचरे से बिजली पैदा करने सहित अन्य कार्यों में 250 करोड़ का निवेश करना था। पता चला कि इको ग्रीन कंपनी बहुराष्ट्रीय कंपनी है और देश की 15 नगर निगमों में के साथ इसका अनुबंध है। इसमें एक ग्वालियर की नगर निगम भी थी। मैं बहुत ही आश्चर्यचकित हूं कि मध्य प्रदेश की सरकार के एक जिम्मेदार मंत्री को ये बयान देना पड़ रहा है कि कांग्रेस से आयातित भारतीय जनता पार्टी के नेता ज्योतिरादित्य सिंधिया जी ने कोविड के समय सक्रिय रहकर ग्वालियर की मदद की है। मैं बहुत जिम्मेदारी के साथ ये बात पूछना चाहता हूं कि 3 महीने में केवल 2 घंटे के लिए ग्वालियर आना, वो भी मुख्यमंत्री जी के प्रोटोकॉल के साथ, क्या ग्वालियर की वास्तविक मदद है? जो हजारों लोग जिनकी मृत्यु सरकार के कुप्रबंधन के कारण हुई, उनमें से चंद लोगों के परिजनों से बात करना क्या ग्वालियर की वास्तविक मदद है? ये ग्वालियर की जनता पूछना चाहती है। और ऐसे संकट के समय में जो अपने आप को ग्वालियर का जनसेवक कहते हैं, मध्य प्रदेश की सेवा करने के लिए अपनी तत्परता दिखाते हैं, क्या उनको इस समय में ग्वालियर को छोड़ना चाहिए? क्या दिल्ली में रहकर इस प्रकार की दिखावटी राजनीति करना चाहिए? ऐसे आडंबर रचना चाहिए? इको ग्रीन एक चीनी कंपनी थी जिसने नगर निगम के साथ कॉन्ट्रैक्ट किया हुआ था कचरा उठाने के लिए, और इसी दौरान उसने यहाँ पे 5 फर्म्स थी जिसके साथ कॉन्ट्रैक्ट किया हुआ था। इसमें वो फर्म्स थी जैसे जिनसे उन्होंने पेट्रोल डीजल लिया या गाड़ियाँ उपलब्ध करवाई, गाड़ियों की मेंटेनेंस करवाई ऐसी। और उसके बाद ये जो कंपनी है ये यहाँ से चली गई बिना किसी को बताए, और इनकी पेमेंट भी इनको नहीं दी। देश के 100 स्मार्ट शहरों की रैंकिंग में स्मार्ट सिटी के तहत इंदौर को मिली एक और सौगात। केंद्र सरकार के आवासन में और शहरी कार्य मंत्रालय द्वारा मई माह को देश भर की 100 स्मार्ट सिटीज की राष्ट्रीय रैंकिंग जारी की। वहीं देश भर में इंदौर को स्मार्ट सिटी में दूसरा स्थान मिला है। स्मार्ट सिटी कंपनी के मुताबिक ये रैंकिंग स्मार्ट सिटी के प्रोजेक्ट के पूरा होने, टेंडर संबंधित प्रक्रिया और बजट के उपयोग के आधार पर जारी किया गया है। एक और शासन प्रशासन कोरोना महामारी को नियंत्रित करने के लिए एड़ी चोटी का जोर लगा रहे हैं। वहीं दूसरी तरफ राजधानी में छोला थाना क्षेत्र में कोरोना प्रोटोकॉल के उल्लंघन की घटनाएं लगातार सामने आ रही हैं। तमाम प्रशासनिक निर्देशों को दरकिनार करते हुए यहां ऑल इन वेल की तर्ज पर काम चल रहा है। बता दें कि छोला थाने से कुछ दूरी पर लोगों ने ढोल बजाकर धार्मिक रीति रिवाजों को पूरा किया, और चौंकाने वाली बात यह है कि पुलिस भी इसे नजरअंदाज कर आगे बढ़ गई। आपको बता दें कि इससे पहले भी छोला थाना क्षेत्र में लॉकडाउन उल्लंघन की घटनाएं सामने आई हैं। बड़ा सवाल यह है कि इन लापरवाहियों के चलते हम कोरोना को कैसे हराएंगे। ये लापरवाही न सिर्फ कोरोना प्रोटोकॉल का उल्लंघन है, बल्कि आला अफसरों से लेकर मुख्यमंत्री के आदेशों को ठेंगा दिखाने जैसा भी है। स्मार्ट सिटी की रैंकिंग में कई सारे पैरामीटर्स हैं, उसमें फिजिकल प्रोग्रेस प्रोजेक्ट्स की, फाइनेंशियल प्रोग्रेस, बहुत सारी चीज़ों के कॉम्बिनेशन बनते हैं और फिर एक मैट्रिक्स के बाद ये रैंक डिसाइड होती है। तो जो अभी रैंक डिसाइड हुई उसमें हम लोगों ने बीच में कुछ पेमेंट्स किए हैं, कुछ चूँकि खाली समय था तो इस समय टीम ने बाकी सभी चीज़ें स्ट्रीमलाइन करी हैं। कुछ टेंडर्स जो लाइव थे उन टेंडर्स को, जो लाइव नहीं थे उनको टेंडर्स को लाइव किया है। तो ये सभी चीज़ें भी रैंकिंग में प्लस होती हैं, तो इसी वजह से ये रैंकिंग सेकेंड पे आई। और ये बहुत ही मोबाइल रैंकिंग है, हर सप्ताह, हर फोर्टनाइटली ये चेंज होती रहती है। उद्देश्य ये है कि स्मार्ट सिटी के जितने भी प्रोजेक्ट्स हैं, अब जैसे ही लॉकडाउन खुले वैसे वो काम शुरू हों और हम लोग प्राथमिकता पे जल्दी ये काम निपटा पाएँ। अगर ये प्राकृतिक जो आपदा चल रही, जो पैंडेमिक है, अगर ये सही ट्रैक पे चलता रहा तो ये हम लोगों की पहली जवाबदारी है। फिलहाल इस बुलेटिन में बस इतना ही। आप बने रहिए खबर भारत के साथ। नमस्कार।
नमस्कार, खबर भारत देख रहे हैं आप, मैं हूं आपके साथ। नमस्कार, आप देख रहे हैं खबर भारत और मैं हूं आपके साथ नैन्सी शर्मा। खबरों की तरफ बढ़ेंगे, लेकिन उससे पहले एक नजर डालते हैं हेडलाइंस पर। ब्रिटेन ने जॉनसन एंड जॉनसन की सिंगल डोज वैक्सीन को दी मंजूरी। यूरोप में 12 से 15 साल के किशोरों को भी लगेगी वैक्सीन। ब्रिटेन में अब तक 4 वैक्सीन को दिया जा चुका है अप्रूवल। बैतूल में शिक्षा मंत्री ने स्नातक और स्नातकोत्तर की परीक्षाओं का किया ऐलान। यूजी और पीजी छात्रों की ओपन बुक के जरिए होंगी परीक्षाएं। सरकार के लिए लोगों की जान ज्यादा जरूरी। दमोह के हटा में छेड़छाड़ से परेशान होकर नाबालिग ने खाया कीटनाशक। परिजनों ने 3 लोगों पर लगाया छेड़छाड़ का आरोप। पुलिस कर रही मामले की जांच। बैतूल के बोरधई थाने में पदस्थ दादू स्वीट का कोरोना से हुआ निधन। भोपाल के चिरायू चिकित्सालय में चल रहा था इलाज। राजकीय सम्मान के साथ किया गया अंतिम संस्कार। और अब खबरें विस्तार से। ब्रिटेन ने जॉनसन एंड जॉनसन की सिंगल डोज वैक्सीन को मंजूरी दे दी है। बता दें कि ब्रिटेन के मेडिकल एंड हेल्थ केयर प्रोडक्शन रेगुलेटरी अथॉरिटी ने यह मंजूरी दी है। माना जा रहा है कि सिंगल शॉट वैक्सीन को अप्रूवल के बाद देश की इकोनॉमी को पूरी तरह खोलने में मदद मिलेगी। वहीं ब्रिटेन में अब तक 4 वैक्सीन को अप्रूवल दिया जा चुका है। हालांकि ब्रिटेन में नए वेरिएंट को लेकर कई तरह की चिंताएं भी हैं। आपको बता दें कि यूरोपीय मेडिसिन एजेंसी ने 12 से 15 साल के किशोरों को वैक्सीन लगाने की अनुमति दे दी है। बैतूल में शिक्षा मंत्री ने स्नातक और स्नातकोत्तर के विद्यार्थियों की परीक्षाओं का ऐलान कर दिया है। उन्होंने बताया कि अब सेंटर पर विद्यार्थियों को आगे आकर पेपर नहीं देना पड़ेगा। छात्रों की परीक्षा ऑनलाइन ली जाएगी और छात्रों को अपने घर से आंसर शीट पर जवाब लिखकर करीबी सेंटर पर जमा करना होगा। वहीं बैतूल में निजी आयोजनों में शामिल होने आए शिक्षा मंत्री ने कहा कि सरकार चाहती है कि कोरोना काल में परीक्षा की वजह से किसी तरह की जानहानि ना हो। सरकार के लिए लोगों की जान ज्यादा जरूरी है। अभी तो सबसे पहले हमारे सामने चूंकि परीक्षा का मामला है और परीक्षा हम ओपन बुक से कराने वाले हैं, तो कोई सेंटर पे आके परीक्षा तो देना नहीं है। बच्चों को ऑनलाइन पेपर दे दिए जाएंगे और वो अपने घर से आंसर बुक को जिस ढंग से वो अपनी ओपन बुक परीक्षा पे बैठना चाहेंगे वो आकर के अपनी कापियाँ जहाँ जहाँ निश्चित सेंटर है वहाँ पे जमा कर देंगे। मैं आपके माध्यम से अपील करना चाहूँगा कि वो कॉलेज में ही जाके जमा कराने का मोह छोड़ दे। उनका नज़दीक का जो भी सेंटर होगा वहाँ से कापी कलेक्ट कर लेंगे। बच्चों की जान ज़्यादा ज़रूरी है। एग्ज़ाम अपनी जगह है, लेकिन हमारे लिए सबसे टॉप प्रायोरिटी में किसी भी प्रकार की कोई जनहानि नहीं हो, कोई कष्ट में नहीं हो, कोरोना नहीं फैले। इसलिए सरकार की पहली प्राथमिकता है कि हम ऐसा कुछ प्रबंधन करें जिस प्रबंधन के माध्यम से कोरोना में कोई कष्ट ना जाए। मामला हटा के ग्राम बरोदा का है, जहां नाबालिग ने अपने घर में कीटनाशक का सेवन कर लिया और जब उसकी हालत बिगड़ी तो उसके परिजनों ने निजी वाहन से सिविल अस्पताल लेकर पहुंचे, लेकिन सिविल अस्पताल पहुंचने से पहले ही नाबालिग ने दम तोड़ दिया। वहीं अस्पताल में जांच परीक्षण के दौरान चिकित्सक ने उसे मृत घोषित कर किशोरी के शव को पीएम के लिए सिविल अस्पताल में भिजवा दिया गया है। वहीं परिजनों ने बताया कि वह किसी शादी समारोह में दूसरे गाँव गए हुए थे, तभी मौका पाकर एक युवक और उसके 3 साथियों ने घर में आकर बच्ची के साथ छेड़छाड़ की, जिससे बच्ची ने परेशान होकर कीटनाशक खा लिया। ग्राम बरोदा के निवासी नेहा पटेल पिता हरिराम पटेल कीटनाशक दवा सेवन करके मृत अवस्था में अस्पताल में है और तत्काल पुलिस ने तत्परता दिखाते हुए मरकान कर लिया है और मरकान पर जांच की जा रही। जांच के आधार पर आए तथ्यों के आधार पर प्रधान कार्रवाई की गई। बैतूल जिले के बोरदेही थाने में पदस्थ थाना प्रभारी दादू सिंह टेकाम का भोपाल के चिरायू चिकित्सालय में निधन हो गया है। जानकारी अनुसार वह वहां पहुंचे और उससे बात
नमस्कार, आप देख रहे हैं खबर भारत और मैं हूं आपके साथ नैन्सी शर्मा। खबरों पर विस्तार से चर्चा करेंगे, लेकिन उससे पहले एक नजर डालते हैं अभी तक की सुर्खियों पर। आस्टा में वैक्सीनेशन के लिए लोगों में छिड़ी बहस, सोशल डिस्टेंसिंग की जमकर उड़ाई गई धज्जियां। 200 डोज में 500 लोग लगवाने पहुंचे वैक्सीन। भोपाल में युवक ने अज्ञात कारणों के चलते लगाई फांसी। एक दिन पहले ही मृतक की प्रेमिका ने दर्ज कराई थी एफआईआर। परिजनों ने पुलिस पर किया पथराव। भोपाल में मनचलों ने 1.5 साल के मासूम को पिलाई शराब। बच्चे की हालत गंभीर, इलाज जारी। आरोपी को गिरफ्तार कर पूछताछ की जा रही। भिंड में प्रसूता सहायक योजना राशि दिलाने के एवज में मांगी रिश्वत। हितग्राहियों ने डाटा एंट्री ऑपरेटर पर लगाए गंभीर आरोप। कलेक्टर को ज्ञापन सौंपकर कार्रवाई की मांग।